नीतीश कुमार के 20 साल के राज में 1,40,000 करोड़ ग्रामीण सड़कें हैं। इस प्रदेश में 100% लोगों के यहाँ बिजली है। इज दैट ममता बनर्जी इज इकोनॉमिस्ट? हिंदुस्तान 11वें नंबर पर था, आज चौथे नंबर पर आ गया। बिना कैसे आया ये चौथे नंबर पर? पुलिस एक्स करती तो ये वाई पर बोलते, वाई करती तो एक्स पर बोलते। इसीलिए इसको सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को दिया गया। खिलाड़ी आदमी है ना। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बजट सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, बीच में टोका टोकी की जाती है, सीएम पर भी जो है विपक्ष के लोग बोल देते हैं। तो अब बाहर निकले हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, विपक्ष के आरोपों पर भी खूब बोले। और देखिए, ममता बनर्जी जो केंद्रीय बजट पर बोल रही थी उस पर भी खूब बोला है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को खिलाड़ी भी बता दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। महामहिम राज्यपाल ने जो मंत्रिपरिषद की तरफ से और जो 7 निश्चय है जो बिहार में काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि ये पहला आम चुनाव के बाद पहला बजट है, तो जो काम हुआ है और जो मुख्यमंत्री जी ने 7 स्कीम में जिनका जिक्र किया, उस सबका जिक्र किया है। जो सरकार का प्लानिंग है अगले 5 वर्षों का, जो सरकार की इच्छा है कि हम कैसे 1,01 करोड़ नौकरी दें, उसके प्रति सरकार की क्या ध्येय है, क्या मंशा है, कैसे ये संभव हो पाएगा, तो उन सब चीजों की उन्होंने चर्चा की। कृषि रोड मैप की भी चर्चा की। हम समझते हैं कि जो सरकार की नीति है और सरकार का जो योजना है कि हम समायोजित एक विकसित राज्य के रूप में बढ़े, और जो 2, 4, 5, 10 राज्य हैं जिनकी हम अपनी जो पर कैपिटा इनकम है, जब नीतीश कुमार जी इस बिहार की बागडोर संभाले थे तो इस बिहार का प्रति व्यक्ति आय मात्र 7,000 रुपया और 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और 22% आबादी को ही बिजली मुहैया थी और मात्र 8,000 ग्रामीण सड़कें, 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी। और आज नीतीश कुमार के 20 साल के राज में 1,40,000 करोड़ ग्रामीण सड़कें हैं। इस प्रदेश में 100% लोगों के यहाँ बिजली है। इस प्रदेश में 7,000 से प्रति व्यक्ति आए और 67,000 रुपया हुआ है। और हमारा ये ध्येय है, हमारी लोगों की, सरकार की और माननीय नेता की ये मंशा है कि हम इसको कैसे दुगना करें, जबकि जो नेशनल एवरेज हमारा है वो लगभग 144 के आसपास का है। 1,44,000 है पर कैपिटा बहुत से राज्यों का, लेकिन हम कैसे उसको पा सके, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कैसे औद्योगिकरण हो, उसका विकास हो। Cannot expect Mamata Banerjee to say something. Is that Mamata Banerjee is an economist? No, she is not. She is a political leader. बंगाल में वो जो भी करे, मगर ये कहना अगर देश के बजट के बारे में किसी इकोनॉमिस्ट ने कुछ कहा हो जो फ्यूचरिस्टिक ये बजट नहीं है, तब हम समझ में आते। पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से ये हिंदुस्तान विकास दर को आज से आगे बढ़ रहा है और इंटरनेशनली, चाहे वो हार्वर्ड का प्रोफेसर हो, चाहे वो कैम्ब्रिज का प्रोफेसर हो, चाहे यूसीएलए का प्रोफेसर हो, जो भी इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज द ग्रोइंग स्पॉट इन द वर्ल्ड मैप। सबसे तेज गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और जो हिंदुस्तान 11वें नंबर पर था, आज चौथे नंबर पर आ गया। बिना कैसे आया ये चौथे नंबर पर? तो जो ये बात बोल रही है ममता, वो तो उनका राजनीतिक ध्येय है कि अपने के हमटी डमटी है, वो टिन है, रिची रिची, कुछ भी बोलिए, वो तो उनका अपना व्यू है। लेकिन ये बजट इस देश के इकोनॉमी को और इस देश के मध्यम वर्ग को और नौजवानों को आगे बढ़ाने वाला बजट है और निश्चित रूप से इस बजट से प्रदेश आगे, देश हमारा आगे बढ़ेगा। छात्रों को न्याय नहीं मिला ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है कि क्योंकि माले की विधायिका ने इस बात को उठाया था, कुछ बोल रही थी, तो उनको राज्यपाल के अभिभाषण में मिलेगा समय। कायदा तो ये है ना कि जब आपको राज्यपाल के अभिभाषण पर मौका मिलेगा, गृह विभाग का जब बजट आएगा उस पर आपको मौका मिलेगा, तो आप अपनी बात को रखिएगा, माननीय मंत्री उसका जवाब देंगे और उसकी बात को आप रखेंगे। जहां तक नीट का मामला है, सब कोई उसके प्रति चिंतित है, संवेदनशील है कि कोई ना कोई जो भी व्यक्ति है इसमें, अगर ये हत्या है या हत्या करने के प्रयास के लिए उकसाया गया है या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है,
जो भी परिस्थिति है, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जो हम लोगों ने, जो हमारी टीम ने सब कुछ कर लिया था, लेकिन लोगों में क्योंकि ये डिले हो रहा था और लोगों को लगता था कि पता नहीं, अगर पुलिस एक्स करती तो ये वाई पर बोलते, वाई करती तो एक्स पर बोलते, इसीलिए इसको सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को दिया गया, सो दैट कि मोर टेक्निकल रूप से, स्ट्रांग रूप से उसका जांच वापस सामने आए। सबसे ज्यादा सीएम के बारे में पीटने के लिए उकसा रहे थे। नहीं, उकसा में देखिए, अब ऐसी जनता ने उनको उनके लायक रखा ही नहीं कि वो मेज पीटे, ताली बजाएं। जनता ने तो 25 पर लाकर उनको रख दिया, उसके लायक तो है नहीं अब। लेकिन नीतीश जी तेजस्वी जी से कह रहे थे कि क्या है, आप क्यों नहीं ताली, इतना बड़ा है आगे। तो उन्होंने कहा कि जब ये जो बोल रही हैं माले की विधायिका, वो हम लोग के साथ नहीं थी जब हम लोग काम कर रहे थे, तो तेजस्वी जी भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो काम हुआ है। चोटिल भी हो गए। नहीं, हमने पूछा उनसे कि आप कैसे चोट लग गया, उन्होंने कहा कि वो उनके बाएं पांव का क्या नाम है, नाखून, अंगूठे का नाखून निकल गया है। हमको लगता है क्रिकेट उर्केट बिना जूता पहने खेल रहे होंगे, उसी से हुआ होगा, जूता पहने रहते तो नहीं होता। खिलाड़ी आदमी है ना। तो आपने सुना, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो चीजें कही गई उसको विस्तार से जो है बताया, और साथ में यह भी कहा कि विपक्ष जो टीका टिप्पणी कर रहा है, जो आरोप लगा रहा है, मुश्किल से विपक्ष की कुर्सी बची है, सत्ता में बैठने लायक मैंडेट तो मिला नहीं, इसीलिए अब वो लोग विरोध कर रहे हैं। और कहा गया कि तेजस्वी यादव के पैर में चोट आ गई है, उनके पैर के अंगूठे के नाखून उखड़ गए हैं। उसको लेकर भी अशोक चौधरी ने कहा कि खिलाड़ी आदमी है, खेलते खेलते नाखून उखड़ गया होगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।